वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती जो 15 मार्च 2024 को परीक्षा कराई गई थी, पेपर लीक मामला देखने को मिला और आयोग के द्वारा नोटिस जारी किया कि आपकी परीक्षा जो है वो पेपर लीक को देखते हुए रद्द कर दिया जाता है। उसी बीच 5 अप्रैल को निर्धारित परीक्षा जो तिथियां थी 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की, उसको भी जो है रद्द कर दिया गया, यानी कि स्थगित कर दिया गया। अब जो परीक्षा की नई तारीखें उसको लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। और टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी जो पेपर लीक मामला देखने को मिला है, आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि कई सारे सेंटरों पर किस प्रकार से जो है गड़बड़ियां देखने को मिली थी। 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की परीक्षा और 1 to 5 और 6 to 8 की परीक्षा की तिथियों को लेकर के आगे बढ़ी हैं। और एग्ज़ाम जो है आपका, यानी कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम है, वो चुनाव के बाद या पहले होगा। इसको इससे रिलेटेड कई महत्वपूर्ण अपडेट है जो आपको देने वाले हैं। यह स्टेट अपेयरिंग वाले क्या पोर्टल दोबारा ओपन किया जाएगा टीआरई 3.0 का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे विलंब अगर होगा तो पोर्टल ज़रूर ओपन आपके लिए होगा। जिनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि जो पेपर लीक मामला और टीआरई 1 टीआरई 2 में जो गड़बड़ी देखने को मिला उससे रिलेटेड यहाँ पे अपडेट है जो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो अपडेट है उसको देख लीजिए कि शिक्षक बहाली परीक्षा पेपर लीक के 2 और आरोपी एसआईटी के रिमांड पर। बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा पेपर लीक मामले में जेल में बंद 2 और प्रशिक्षा यानी कि परीक्षा माफियाओं अनिकेत और शिवम को एसआईटी ने रिमांड पर लिया है। सूत्रों के अनुसार इससे पहले रिमांड पर लिए गए सरगना विशाल और अभिषेक ने दोनों के बारे में कई अहम सुराग दिए थे। ईओ की टीम ने अनिकेत और शिवम को 15 मार्च हजारीबाग से गिरफ्तार किया था और इन दोनों के पास से भी जो पेपर लीक से जुड़े कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बरामद किए गए थे। जेल में बंद 3-4 और आरोपियों को जो है रिमांड पर पूछताछ की जाती है सकती है। विशाल समेत जिन 4 परीक्षा माफियाओं को एसआईटी ने रिमांड पर लिया था उसे फिर जेल भेज दिया गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि जब एक आदमी पकड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं जो भी वहाँ पे जुड़े रहते हैं सारे जो है पकड़े जाते हैं। तो देखिए ईओ की टीम ने आपको बता दी कि ईओ की टीम ने आपको एक ईमेल आईडी भी दिया है और जो है टोल फ्री नंबर भी दिया है। तो उस पर आपको टीआरई 1 और टीआरई 2.0 से भी कोई भी रिलेटेड कोई भी शिकायत आपको देनी है, कोई भी साक्ष्य आपके पास, तो उनको जो है प्रोवाइड करा सकते हैं। बाकी आपकी गोपनीयता जो है वो रखी जाएगी। चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं इनका जो टोल फ्री नंबर ये इन्होंने जो है प्रोवाइड किया है। और ईओ ने जनता से भी मांग पेपर लीक से जुड़ी सूचनाएं जो है इसमें जो है कई लोगों पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। और ऐसे में ईओ ने टोल फ्री नंबर जो है यहाँ पे दिया है। ये जो टोल फ्री नंबर आप देख रहे हैं ये टोल फ्री नंबर है और इनका ईमेल आईडी है साइबर सेल, ठीक है, साइबर सेल VIH.@NIC.in सार्वजनिक करते हुए लोगों से इससे जुड़ी सूचनाएं शेयर करने की जो है अपील की है। तो आपको कोई भी शिकायत है टीआरई 1 और टीआरई 2.0 से तो आप इसमें बता सकते हैं इनको। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ये टीआरई 1 है, टीआरई 2। टीआरई 1 क्या, ये एक ऐसा लिस्ट है, आपको बता दें ये ऐसा लिस्ट है जिसमें आप खुद ही समझ जाएंगे कि कहाँ से क्या कुछ गड़बड़ देखने को मिला था। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा। देखिए ये आपका जो है ये इनका परीक्षा केंद्र एक ही है, चाहे मान लीजिए कहीं भी परीक्षा केंद्र था ये एक ही है, ठीक है। लेकिन इनकी जो है ज्वाइनिंग होने के बाद, यानी कि जब इनका मतलब डिस्ट्रिक्ट मिला जो भी, देखिए यहाँ पे ये भोजपुर, ठीक है, कैमूर, गया, औरंगाबाद, पटना, कटिहार, ठीक है, ये तो आप समझ गए। लेकिन यहाँ एक चीज़ और समझिएगा। देखिए यहाँ पे रोल नंबर इनका मिला ये, और ये सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका एक ही परीक्षा केंद्र था, ठीक है, यानी कि परीक्षा केंद्र था। और ये सारे जो देख रहे हैं और सभी लोग यहाँ पे क्वालिफाई किए गए हैं। तो इसको देखते हुए ये भी सारी चीज़ें हैं, पूरे सीरियल नंबर से यहाँ पे दिया गया है। देखिए 83, फिर 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। तो ये ऐसा जो फर्जी वाला है, यानी कि ऐसे कैंडिडेट पास हुए थे जो एक ही सेंटर पे पास हुए थे। अब पूरा सीरियल वाइज से एक ही, मतलब कि रोल नंबर पूरा एक आध नंबर का इधर उधर अंतर होगा। देखिए 94 का 95, 96, 97, 98, 99, फिर यहाँ पे 100, 3, 4, 5, 6। इस प्रकार से आप देख ही सकते हैं। खुद यहाँ पे बहुत सारे हैं, ये यहाँ पे बहुत सारा लिस्ट है, बहुत बड़ा लिस्ट है। यहाँ पे देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए और भी है नीचे, ये पूरा यहाँ पे लिस्ट आप अगर मिलाएंगे तो आपको उसी पूरा दिखाई देगा। तो एक ही सेंटर पे इतने ज़्यादा जो है टॉपर्स बैठे हुए थे और एक ही केंद्र पर जो थे, और सभी लोग जो है क्वालिफाई कर गए इसको देखते हुए। उसके बाद ये तो लाइन हो गई। यहाँ पे देखिए दूसरे वाले में 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45, उसके बाद 46, 47, ये है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आपके टीआरई 1, ठीक है, और टीआरई 2 दोनों की जांच हो रही हैं,
ठीक है। इसके साथ साथ यानी टीआरई 3.0 के साथ साथ जो आपकी टीआरई जो है टीआरई 1 और टीआरई 2 की भी जांचें चल रही हैं। जैसे हमने आपको ये सारी चीज़ें दिखाई हैं और भी दिखा देते हैं। और यहाँ पर भी देखिए सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी है। और यहाँ देखिए रोल नंबर मिलाइएगा 87, फिर 88, 89, 90, 93, 96, 99, 501। ठीक है। तो ये इस प्रकार से देखिए एक ही परीक्षा केंद्र पर इतने सारे कैंडिडेट जो है क्वालिफाई किए गए हैं। और जब इनकी जो आप जब इनको जो है इनका क्वालिफाई हुए तो उनको जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो है प्रोवाइड कराया गया, यानी कि अलग अलग जिलों में इनकी जो है नौकरी लगी। तो ये सारी जांचें चल रही हैं। अगर आपको इस प्रकार से कोई साक्ष्य है तो आप जो है दे सकते हैं। मतलब कि ईओ की टीम जो पूरी तरह से आपको टोल फ्री नंबर और ईमेल आईडी पे उनको जो है ये सारी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। उनको पूरी लिस्ट देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूरी लिस्ट है। और यहाँ पे देखिए खाली एक या दो नंबर का अंतर होगा कहीं कहीं। यहाँ देखिए 87 पे है, फिर 90 है, फिर 903, फिर 14, 16, 74। ठीक है। तो बहुत सारा है, मतलब कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो मिल रहे हैं। ये तो इतना ही मिला है, बाकी और भी जितने रिजल्ट्स होंगे जो भी आए होंगे उनमें तो और भी देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिला था। जो आपकी 6 to 8 की जो आपका टीआरई 2.0 में जब रिजल्ट दिया गया था तो 3451 सीटों में 2385 सीटें जो है वो महिलाओं की थी हिंदी की। तो यहाँ पर भी ये थोड़ा सा शक के दायरे में आ रहा था, लेकिन इससे कोई भी हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत है। बाकी 3451 सीटों में अगर 2385 महिलाएं हैं तो हो सकता है कि वे महिलाएं ज़्यादा रही हों, इसलिए यहाँ पे जो है उनको जो है सीटें मिल गई हों। अब यहाँ पे देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग डर रहे होंगे। तो देखिए अगर जांच चले टीआरई 1 और टीआरई 2 की, ठीक है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग फर्जी तरीके से हुए हैं वो तो डरेंगे ही, और जिनका अच्छे तरीके से सही तरीके से सारा चीज़ हुआ है उनको कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा कराया जाता है, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिर्फ यही होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो फर्जी वाले शिक्षक होंगे वो तो बाहर ही होंगे, क्योंकि गलत तरीके से आपकी ज्वाइनिंग हुई है तो आपको बाहर तो जाना ही है, वो तो निश्चित है। चाहे आज जाइए चाहे कल जाइए, वो हमेशा जांच तो होती रहती है, आपको पता ही होगा। तो जिनको जो सही तरीके से हुए हैं उनको क्या ज़रूरत है डरने की। तो उसी से रिलेटेड देखिए, चाहे आपके टीआरई 1 और टीआरई 2 या टीआरई 3.0 यदि कोई भी आपके पास सबूत हो तो आप पेश कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं, बता सकते हैं सारी चीज़ें। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपकी गोपनीयता बनाई रखी जाएगी। इससे उन्होंने बता दिया ये सारी चीज़ें। अगर टीआरई 3.0 की परीक्षा करा ली जाती तो आपको पता है जिस प्रकार से टीआरई 2.0 में 102 कट ऑफ गई थी आपकी सबसे हाईएस्ट, इसी प्रकार से आपको फिर 90 प्लस ही मतलब देखने को मिलता कट ऑफ इस बार भी तो और ज़्यादा देखने को मिलती, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो है पेपर लीक मामला जो है देखने को मिला। और पेपर लीक मामले में आप समझ सकते हैं कि लगभग 300 से अधिक अभ्यर्थी जो है इसमें मिले हुए थे। अब सोचिए अगर ये 300 से अधिक अभ्यर्थी थे तो इनसे जुड़े हुए कितने अभ्यर्थी हो रहे होंगे फिर। ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे पेपर लीक तो कट ऑफ काफ़ी हाई जाती जैसे आपकी टीआरई 2.0 में गई थी। तो इसलिए जो भी चीज़ें हैं आपको साक्ष्य है तो आप प्रोवाइड कराइए सब कुछ अच्छे तरीके। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पेपर को लेकर के। देखिए जो 5 अप्रैल को आपकी परीक्षा कराई जाने वाली थी उसको जो है यहाँ पे टीआरई 3 स्थगित किया गया था, यानी कि स्थगित कर दी गई थी। ठीक है, सिर्फ ये नोटिसों में देखने को मिला था, बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पे ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिली थी। और आपको बताएंगे कि अगर देखिए चुनाव है, अगर चुनाव के पहले परीक्षा हो जाए तो अच्छा है, चुनाव के बाद अगर परीक्षा जल्द से जल्द कराई जाए तो सही है, नहीं तो काफ़ी देर हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना हम लोग। और परीक्षाएं तभी जो है संभव है जब तक आपकी जो है आपकी टीआरई 3.0 की जांच पड़ताल अच्छे तरीके से, यानी कि पहले अच्छे तरीके से जांच पड़ताल हो जाएगी, तभी जा करके कोई परीक्षा कराने का जो है निर्णय लिया जाएगा, तभी उसकी डेट जो है फिक्स की जाएगी। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भी जांचें चल रही हैं टीआरई 3.0 के साथ साथ। अब सवाल एक और है कि जो 4.0 है क्या वो भर्ती प्रक्रिया हो पाएगी। अगर देखिए टीआरई 3.0 इसी प्रकार से लेट होता चला गया तो कहीं ना कहीं टीआरई 4.0 पे भी काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसकी भी तारीखें हो सकता है कि आगे बढ़ा दी जाएँ। बाकी कैलेंडर में तो अभी वही है कि अगस्त में जो है आपकी परीक्षाओं को करा दी जाएंगी। और आपके रोस्टर में भी परिवर्तन किया गया था, आप लोगों ने देखा होगा कि पेपर कटिंग में निकला था कि रोस्टर में परिवर्तन किया जाएगा। कई जिलों के जो है वहाँ पे रिक्तियाँ जो थी वो पूरी तरह से गलत हो गई थी कुछ, तो उसको सही करके यानी कि उसमें मॉडिफाई किया जाएगा, तब उसके बाद से भी हो सकता है वो सारी चीज़ें हो। अगर यहाँ पे परीक्षा की तारीखें लेट हो रही हैं, जितना ही लेट होंगी उतना ही पोर्टल खुलने की जो है संभावनाएं बन रही हैं, और रजिस्ट्रेशन हो सकता है कि दोबारा देखने को मिल सकता है। कुछ अभ्यर्थियों का जिनका नहीं हुआ हो सकता वो भी करने को उनको मौका मिल सकता है।
और देखिए परीक्षा में तो विलंब होगा ही। अगर चुनाव का माहौल नहीं रहता तो कहीं न कहीं आपकी परीक्षा की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया होता। चुनाव को देखते हुए परीक्षा में कुछ न कुछ विलंब होगा, कुछ न कुछ का ये अप्रैल जो महीना है आपका आने वाला है, ये तो पूरा ही ले लेगा अप्रैल। अप्रैल के अंत तक, उसके बाद यानी मई-वई के तक जो है आपकी परीक्षा वो संभावनाएँ बन रही कि हो सकती हैं। बाकी देखिए लगातार आप कमेंट करते हैं कि कब तक परीक्षा कराई जाएँगी, कब तक नहीं कराई जाएँगी। तो जो भी चीज़ें हैं वो अप्रैल में तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आपको पता है कि 10 अप्रैल तक बताया जा रहा था कि आपकी परीक्षा करा ली जाएँगी। लेकिन जब यहाँ पे 5 तारीख वाला स्थगित हुआ तो ये 10 तारीख वाला जो परीक्षा था, ये भी पूरी तरह से समाप्त हो गया जितनी आशाएँ बनी हुई थी। तो इसलिए अप्रैल के अंत तक या मई के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में जो है आपको परीक्षा है वो देखने को मिल सकती हैं।